नमस्कार वर्कर्स, मैं संजोगिता एक बार फिर हाजिर हूँ एक नई जानकारी के साथ। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को भी दबा दे ताकि आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आ जाए। तो चलिए वर्कर्स, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो में मैं आज PMMVY में ये बताने वाली हूँ, क्योंकि लड़कियाँ मुझे कमेंट में भी पूछ रही थी कि हमने PMMVY का बेनिफिशरी का फॉर्म भरे हुए काफ़ी देर हो गई है और सर्च बेनिफिशरी में जाके उनकी पेमेंट भी प्रोसेस में आ रही है, लेकिन अभी तक उनकी पेमेंट जो है उनके बैंक में नहीं आई है। तो मैं आपको बता दूं कि मैं जब डायरेक्टर ऑफिस गई थी तो मैंने उनको ये क्वेश्चन पूछे थे। मुझे जब भी मौका मिलता है, मैं मतलब जब भी डायरेक्टर ऑफिस जाने का मौका मिलता है तो मैं उनसे आप कमेंट में पूछते हो, मैं ज़रूर उनसे क्वेश्चन पूछती हूँ वो। तो मैंने उनको पूछा था कि पेमेंट क्यों नहीं आ रही है, तो उन्होंने बोला था कि अभी फ़ंड जो है हमारे पास नहीं है, जैसे ही फ़ंड आएंगे तो पेमेंट जो है वो सभी PMMVY में जो भी फॉर्म है उनको डाल दी जाएगी। अभी पीछे जो काफ़ी फ़ंड आए थे तो एकदम से सभी की पेमेंट जो है क्लियर हो गई थी। तो अब जैसे ही फ़ंड आएंगे उसमें अब मैं नहीं जानती, महीना लगेगा, 2 महीने लगेंगे, कितना टाइम लगेगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी फंड आएंगे तो पेमेंट जो है आ जाएगी। आप अपनी बेनिफिशरी को बोल सकते हो कि आप टेंशन नहीं लो, चाहे लेट आएंगे लेकिन आपके पैसे आ जाएंगे। ये ऐसे ही होता है, लाडली बेटी की स्कीम में भी ऐसे ही होता है। जब लोग एंट्री कराने जाते हैं तो वहाँ एंट्री नहीं, पैसे अभी उनके अकाउंट में नहीं आए होते। यही रीज़न होता है, जैसे ही गवर्नमेंट उनके ऑफिस में उनके पास फंड आते हैं तो वो उसी टाइम पैसे जो हैं वो पेमेंट कर देते हैं, लेकिन जब फंड आते हैं तब, ठीक है, तो लेट आए चाहे तो लेकिन पैसे आएंगे। तो उसके बाद वर्कर्स, मुझे कमेंट में एक दो लड़की ने पूछा कि आभा आईडी जो है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि अब MCP कार्ड में जो मदर्स आईडी है उसकी जगह हम आभा आईडी भर सकते हैं। आभा आईडी क्यों भर सकते हैं, वो ज़्यादा बेटर रहती है, क्योंकि आभा जो है वो आयुष्मान कार्ड का एक किस्म की वो पासबुक है। उस पर पूरा, उस पर स्टेटस जो है पूरा, उसके हेल्थ का पूरा स्टेटस होता है, कब उसने चेकअप करवाया, कब उसको इंजेक्शन लगे, कब उसका एंटीनेटल चेकअप हुआ। तो MCP कार्ड के बजाय आप आभा आईडी जो है डाल सकते हो। और वो कहाँ डालनी है ये मैं आपको बताती हूँ। हम 3 लाइन्स पे जाएंगे, डाटा एंट्री पे जाएंगे, बेनिफिशियरी रजिस्ट्रेशन पे जाएंगे, और जैसे हम फॉर्म भरते हैं सारी डिटेल हम भरेंगे। उसके बाद यहाँ MCP कार्ड है, यहाँ पे आप आभा आईडी का फ़ोटो जो है अपलोड करोगे और यहाँ पे आभा आईडी डालोगे, क्योंकि आभा आईडी में PMMVY जो प्रेग्नेंट लेडी है उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी। MCP कार्ड की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि MCP कार्ड हम तभी डाउनलोड करते हैं, इस पर करते हैं, क्योंकि उस पर पूरी LMP वो सब लिखा होता है। LMP हमने तब भी लिखनी है, एंटीनेटल का लिखा होता है। तो आभा आईडी से उसकी पूरे हेल्थ का स्टेटस जो है हमें दिखाई दे जाएगा। इसीलिए जो है हमें नहीं, वहाँ पे जब वो देखेंगे तो वो सारा उनको शो हो जाएगा। तो यहाँ पे अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमने MCP कार्ड की डिटेल जो MCP कार्ड की जगह हमने आभा आईडी और यहाँ आभा कार्ड और यहाँ आभा आईडी हमने भरनी है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि आभा आईडी आपने कहाँ से भरनी है। उसके बाद वर्कर्स, जैसे वर्कर्स को प्रॉब्लम आ रही है, सुपरवाइज़र के लड़कियों के जो फॉर्म हैं भरे हैं लेकिन सुपरवाइज़र को फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं, वो इसलिए क्योंकि पोषण ट्रैकर वाला फेशियल FRS जो है कभी कभी शो नहीं हो रहा। तो वो भी मैंने सर से पूछा था, तो उन्होंने बोला कि पोषण ट्रैकर वाले FRS पे ज़्यादा विश्वास नहीं करना, वो कभी शो होगा कभी नहीं होगा, आपने फेस ऑथ करनी है, ट्राई करते रहना है बार बार, ताकि अगर वो फेल्ड दिखाएगा। मैंने उनको ये भी बोला था कि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बोलते हैं हाँ हमें पता है, अगर वो साइड से फॉर्म भरती हैं तो FRS नहीं होता, और ऐप जो है वो बहुत मुश्किल से खुलती है। तो ऐप में थोड़ा मतलब अगर उल्टा सीधा कहीं हाथ पड़ गया तो वो बैक हो जाती है। तो इसलिए अब करना तो है, तो आप फेस ऑथ जो है, अगर फेशियल FRS शो नहीं हो रहा तो आप वहाँ से फेस ऑथ कर सकते हो, क्योंकि जब तक फेस ऑथ नहीं होगा, जब तक FRS नहीं होगा, तो वो आगे सुपरवाइज़र की आईडी में नहीं जाएगा। और एक और मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। ये जो डाटा एंट्री में जा कर के ये सब ये जितने भी फीचर्स हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं।
इसमें आपने एक तो ये फेशियल रिकग्निशन वाला यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं है तो यहाँ पे शो हो जाएगा। ड्यू लिस्ट तो आपको पता ही है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी आपको पोषण ट्रैकर में आप रजिस्टर करोगे यहाँ ड्यू लिस्ट जो है शो हो जाएगी। जो एलिजिबल बेनिफिशियरी होगी वो यहीं से आप उसका फॉर्म भर लेना। जो नहीं एलिजिबल होगी यानी तीसरा बच्चा होगा या सेकंड टाइम पे बेटा हो गया होगा तो उनको नॉट एलिजिबल आप कर सकते हो। तो ये फेशियल रिकग्निशन जो है ये तो आपको पता ही, अगर नहीं हुआ तो आप ऐप में जाके उसका फेस हाथ कर लो। उसके बाद चेक NPCI मैपिंग स्टेटस, आप प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी, तो प्री रजिस्टर बेनिफिशियरी के यहाँ पे जब आप NPCI यहाँ पे जब जिसका भी नाम आएगा उसको उनको अपने बैंक में जाके NPCI कराने के लिए बोलना है। और यहाँ पे जो आएगा चेक NPCI स्टेटस जो है यहाँ ये वाला आपने जब भी आप फॉर्म भरो, जिसका भी फॉर्म भरो, ये वाला आपने ज़रूर चेक करना है। और यहाँ से जैसे आप उसको वहाँ पे चेक वाले पे जब नाम आएगा एंड में जाके चेक वाला आप क्लिक करोगे, जैसे मैं आपको खोल के बता देती हूँ, तो वहाँ पे वो ग्रीन कलर में सक्सेसफुल यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक्शन में अभी मेरे पास नहीं है, कल वाली वीडियो में मेरे पास एक था, मैंने दिखा दिया था आपको। तो यहाँ पे आप इसको जैसे आप क्लिक करोगे ना तो वो ग्रीन कलर में आ जाएगा कि मैप्ड सक्सेसफुली। लेकिन अगर किसी की मैप ही नहीं होगी, मैप ही नहीं होगी मतलब कि अगर बैंक में आधार डीसीड हो गया होगा, यानी कि आधार सीड करवाया है लेकिन वापस डीसीड हो गया है, क्यों? क्योंकि आधार जब उसने सीड करवाया था तो आधार अपडेट था, लेकिन 5 साल के बाद आधार जो है उसको अपडेट करवाना पड़ता है। आधार पुराना है तो वो डीसीडेड हो गया होगा, तो उनको बोलना है कि आप वापस जो है आप वापस बैंक में जा कर के उसको सीड करवा लो। यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे ना, जो तो सीडेड होगा वो तो ग्रीन कलर में सक्सेसफुल हो जाएगा, जो सीडेड नहीं होगा, डीसीडेड होगा, वो उसको बैंक में जाके करवाना पड़ेगा। और ये वाले फॉर्म जो है ये सुपरवाइज़र की आईडी में शो होते हैं, ठीक है। तो सुपरवाइज़र की आईडी में जिनका NPCI वहाँ यस आपको यस आएगा वहाँ NPCI, तो लेकिन आगे सुपरवाइज़र वेरीफाई भी कर देगी, लेकिन आगे SO और SNO लेवल पे नहीं जाएगा, नो एक्शन टेकन आएगा। तो अगर वहाँ पे आपको वैसे कुछ आ रहा है तो आप यहाँ पे जाके देखो, क्लिक करो। अगर सक्सेसफुल हो जाता है बहुत अच्छी बात है, नहीं होता तो बेनिफिशियरी को बोलो कि आप वहाँ पे सीड करवाओ आधार। क्योंकि अभी बहुत से लोगों ने लिंक करवाए हैं, सीड करवाए हैं, लेकिन वापस उनको डीसीड हो गए हैं। क्यों? क्योंकि आधार में भी बहुत सी चेंजेस आ रही हैं। आधार भी बार बार जो है वो अपडेट 5-5 साल बाद अपडेट करवाना होता है। प्रेग्नेंट लेडीज़ जो होती हैं उनका मायके का बना होता है, उनको अपडेट करा के अपने ससुराल अपने फादर का नाम हटा के हस्बैंड का नाम लिखवाना होता है। तो ये सब बहुत सारे जो है नए नए रूल्स आए हैं, तो इसीलिए हमें बस ये याद रखना है कि अगर डीसीड है तो उसको सीड करवाना है, तो आपके फिर पैसे जो हैं वो जो फॉर्म जो है वो SO और SNO लेवल पे चला जाएगा। तो ये थी वर्कर्स आज की जानकारी। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट जरूर करना, चाहे आप थैंक यू लिख दो, नाइस इन्फॉर्मेशन लिख दो, लेकिन कमेंट जरूर करिए। तो ये थी आज की जानकारी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।